नहीं छोड़ा। जब हमारे आलिम ने कहा मस्जिद बनानी है, हमारे जवानों ने कहा अल्लामा आसिफ इकबाल साहब मेरा घर बाद में ढलेगा, मस्जिद के लिए 25 बोरी सीमेंट पहले ले लो। मौलाना इस्माइल ने कहा ऊपर में दारुल कुरान बनाना है। अल्बेस्टर में रहने वाला मेरा जवान मजदूरी करके आया, बोला हजरत मेरा बाद में करकट बदल जाएगा, मदरसे के लिए 500 ईंट ले लो। माफ करेंगे ये कड़वा सच है। अल्लामा इस्माइल साहब पहले हमारे पास इतने मदरसे नहीं थे, लेकिन मकतब था, मदरसे नहीं थे, मकतब था। आज मकतब का बड़ा हुआ 60 साल 80 साल का बूढ़ा दुनिया के चाहे जिस कोने में चला जाए, उसके ऊपर न कोई बदअकीदा अपना रंग चढ़ा सकता, न कुफ्र अपना रंग चढ़ा सकता। बचा सकते हो तो आप मेरी नस्लों को बचा दीजिए। मेरे बच्चे मेरी जरूरत पूरी कर सकते हैं, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकते। और अगर सवाब को गुस्सा नहीं होता तो भारत में इतनी मस्जिदें भी नहीं बनी हुई। इसलिए बलियादी की एक मांग लीजिए, 2 ही घंटा पढ़ाइए, लेकिन पढ़ा दीजिए। मौलाना क्या कह रहे हैं? कई साल पढ़ोगे तब भी ये माल नहीं मिले, इसलिए कि बलियादी के पास जो माल है वो कमाया हुआ नहीं है, कादिरी बारगाह का पाया हुआ। तो बचा सकते हो तो बचा लीजिए। अभी अल्लामा आसिफ इकबाल बता रहे थे मेरी बेटियों को लोग ले जा रहे। ये बात आप 10 साल से बलियादी चीख रहा है। याद कीजिए वो जमाना, आज से 20 साल 25 साल पहले जब इस तरह की शिकायतें आई थी तो रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने तहरीक बेदारी का कारवां निकाला। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब जो दर्द आपने बयान किया वो सिर्फ एक दर्द है। बलियावी अगर सही तस्वीर दिखा देना तो तू कहीं चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचेगा जवान। सो 2022-23 में 21-22 में 700 करोड़ की जमीन मुसलमानों ने बेचा है। कितने की? जाहिद साहब अब स्टेजों पर ताल ठोकने का वक्त गया। अब गांव में दरी बिछा करके पंचायत करने का वक्त आ गया। किसी भी मोहल्ले और पंचायत के सदर और सिगरेटी हो, हम तेरे पैर पकड़ के कहते हैं अल्लाह के वास्ते मेरी बेटियों पर रहम करो। मेरे आलिमों को एक शराबी आंख दिखाता है लाल लाल कि मेरा चचा सदर है, तुझको मस्जिद से निकलवा दूंगा। मेरा बाप सिगरेटी है, तुझको मस्जिद से निकलवा दूंगा। मैं अपने आलिमों से विनती करके कहूंगा मस्जिद का सदर और सिगरेटी, सदर सिगरेटी है हो सकता है, मेरा रज़्ज़ाक नहीं हो सकता। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब सिर्फ एक काम कर गए, आप एक काम
उस तहरीक बेदारी कारवां में अब तक आपने बलियावी को प्लेन का टिकट दिया, गाड़ी में डीजल दिया, आसिफ इकबाल के लिए गाड़ी भेजा, प्लेन की टिकट दी, एसी टिकट दिया, उलमा आपके पास आए, इदारे शरिया ने अहद कर लिया है कि अब इदारे शरिया के प्लेटफार्म से आलिम बुलाएंगे, जहेज को दफन करने के लिए, बच्चों के हाथों में पावर का कलम देने के लिए। बोलो अगर बुलाया जाएगा तो आओगे कि नहीं आओगे? धीरे बोल रहे, अरे जोर से बोलकर बताओ, आओगे कि नहीं आओगे? गिरिडीह में अगर इदारे शरिया के प्लेटफार्म से अल्लामा आसिफ इकबाल और उलमाए अहले सुन्नत आवाज दे, आओगे कि नहीं आओगे? साथ दोगे कि नहीं दोगे? साथ दोगे कि नहीं दोगे? अरे याद रखना, मेरा मजहब वो नहीं जो हुकूमतों के खजानों से दिया जलावे। ये ऊपर से पार हो गया क्योंकि पढ़ते नहीं। मेरा मजहब वो नहीं कि हुकूमतों के खजानों से दिया जलावे। ये तो आशिकों का मजहब है। हम तो खूने जिगर लगाकर 12 रबीउल नूर को चरागा कर लिया करते हैं। अब आओ थोड़ी सी तारीख का एक हिस्सा पलट लो, लेकिन बोलना पड़ेगा सारा मजमा झूम के या रसूल अल्लाह, जोर से जोर से। पूरी दुनिया के कुफ्र की लबाकी में यही रिसर्च, मकान लूट लिया, घर फूक दिया, बेटों की मॉब लिंचिंग कर दिया, फिर भी भारत का ईमान वाला गुंबदे खजरा से अलग हुआ क्यों नहीं? अलग हुआ क्यों नहीं? इसे रोको, कैसे रोकोगे? आंख खोल। कहां गए वो लोग जो कहते हैं कि मदरसे वाले क्या कर रहे हैं? बलिया भी उनको दावत देता हो। मदरसे वालों ने जो किया है उसी की देन है कि आज तू उसका बेटा है जिसका निकाह हो गया। मुसलमान तेरे मुठिया में बड़ा दम रहे। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब आज से तकरीबन 30 साल पहले अमेरिका में मीटिंग हुई। तेरा बलिया भी किसी के पीछे पड़ता नहीं, और अगर पड़ जाए तो कम से कम 6 पुश्तों का ब्लड टेस्ट कर ही लेगा। अमेरिका के व्हाइट हाउस में बहस इस बात पे हो रही, मुर्गी वाला मुसलमान, पंचर वाला मुसलमान, पत्थर तोड़ने वाला मुसलमान, सब्जी बेचने वाला मुसलमान, ठेला चलाने वाला मुसलमान, मजदूरी करने वाला मुसलमान, तख्ता ठोकने वाला मुसलमान। इतनी गरीबी के बावजूद भी मुसलमानों के घरों से इस्लाम हटा क्यों नहीं? जोर से जोर से जोर से हटा क्यों? तो चाहे अमेरिका हो के इस्राइल, सूडान हो के ऑस्ट्रेलिया, सारे कुफ्र की गठजोड़ की जब मीटिंग हो रही थी अमेरिका के व्हाइट हाउस में कि करोड़ों करोड़ लाख डॉलर खर्च किया, जंगल के आदिवासी भाइयों ने अपने बेटे के गले में सलीब लटका दिया, फ्री एजुकेशन दिया, सलीब लटका दिया, फ्री तालीम दिया, सलीब लटका दिया, फ्री हेल्थ दिया, सलीब लटका
और देकर इनके गले में सलीब लटका दो। तो इसी बंगाल की मदर टेरेसा एक लेडीज ने रिपोर्ट सबमिट करते हुए कहा, भारत में जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक मुसलमानों को नबी से अलग नहीं किया जा सकता। ये तेरे मुठिया में दम है, ये तेरे मुठिया में दम है। अभी तस्करा कर रहे थे मुरादाबाद, बलियाबी की आंखों में आंसू तैर रहे थे कि आखिर कब तक मेरी कौम के लोग बेटे बेटे बेचेंगे, कब तक? कब तक अपनी औलाद बेचोगे, कब तक? झारखंड से तेरे उर्दू दफन हो गई, जिंदा है तो मदरसों के बदौलत। और इसे भी बंद करने के लिए गैर कम अपने ज्यादा बेचैन हैं। याद रखना, जिस दिन मदरसे खाली हो गए ना, उस दिन भारत में मुसलमान सूखे पेड़ की तरह दिखेगा। और सूखे पेड़ों को काटना कानूनन कोई जुर्म नहीं है। सूखे पेड़ों को काटना कानूनन कोई जुर्म नहीं। मेरे अजीज, मैं अपने जवानों से सिर्फ एक बात पूछ लूं, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, चूंकि दस्तारबंदी हो गई है, कई तकरीरें बाकी हैं, अभी दिलबर शाही को भी पढ़ना है, शरफुद्दीन शरफ को भी पढ़ना है, तबारक को भी पढ़ना है। बस आखिरी बात अर्ज कर, इमाम से बोल दो सिर्फ एक बात। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। इमाम से बोलो कि क्या चाहते हो कि तेरे बेटे भीख मांगो? जोर से बोलो ना। क्या चाहते हो कि तेरे बेटों को कोई जो चाहे वो जलील करे? बलियाबी तुमसे 100 साल नहीं, सिर्फ 5 साल मांगता। कितना? 5 साल। सिर्फ 5 साल। एक बात जो छूट गई है वो मैं ऐड कर दूं, शामिल कर। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, आप चाह जाएंगे तो ये काम मुश्किल नहीं है। गुजारिश, पूरे गिरिडीह जिला में जितने गांव और पंचायत के सदर सेक्रेटरी हैं अहले सुन्नत को, उनको एक दिन बुला लीजिए। एक दिन बुला लीजिए और उनसे सिर्फ एक बात का वादा ले लीजिए। उनसे पूछिए कि क्या चाहते हो कि आपके गांव से जहेज खत्म हो? आप चाहते हो कि आपके गांव में डीजे बाजा नाच डांस वाली बारात ना आवे? अगर आप राजी हो तो हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ और चलो। शरीयत का अलग मेरे कांधे पर और समाज की चटाई का बोझ तेरे कांधे पर। शरीयत का झंडा हम उठाए हैं, समाज का झंडा आप उठा लो और आज तय कर लो कि मेरे गांव में कोई डीजे बाजा वाली बारात आएगी, उस बारात का निकाह मेरा इमाम नहीं पढ़ाए। कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। झूठ बोल दो। सिर्फ एक काम कर दो और ऐलान कर दो कि आज के बाद हमारे गांव में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा।
जो बलिया भी देख रहा 20 साल के बाद भारत में क्या होगा, उसको थोड़ी सी एक तस्वीर दिखाता हूं, देख लो। ईमान से हमको बता दो कि जब तुम मकान बनाते हो तो कम से कम पोता तक को देखकर बनाते हो। अरे बोलो ना, बेटा भी हो, बेटा के बाद पोता भी। तो बाप की उम्र मान लो 75 साल, बेटे की उम्र 75 साल, तो कितना हो गया? 150। पोते की उम्र भी 75 ही मान लो, तो कितना हो गया? 250। तो चंद गज जमीन पर अगर ईंटों की इमारत रखो तो 250 साल का नक्शा। सवा 200 साल का नक्शा बना करके आप घर बनाते हो। बता मेरी कौम का जवान, बता कि तूने अपनी नस्लों के लिए क्या नक्शा बनाया है? कौन सा नक्शा तेरी औलादों के लिए? कब तक हुक्मरानों से अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे? कब तक जमाने के खूनी पंजों से डर के वोट दोगे? कब तक अपनी औलादों के जमीन पर पत्थर दबाकर दफन करोगे? सिर्फ 2 काम करते हो 5 साल के लिए। निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वही पैसा बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। जिस दिन तुमने अपने बच्चों को पढ़ाकर हाथ में पावर का कलम दे दिया ना, उस दिन तेरे बेटे को आंख लाल करके दिखाने वाली सर सलामत नहीं रहेंगे। उस वक्त तेरा बेटा कटोरा लेके नहीं खड़ा होगा। सुन, इस स्पेन में जब यहूदियों का खात्मा हुआ, यहूदियों का, तो जान बचा करके भागी हुई कौम जंगलों में पत्तों से अपनी शर्मगाह छुपाकर जी रही थी। धीरे धीरे किसी को पता चला कुछ यहूदियों के कि उसका अभी मजहबी पेशवा मरा नहीं, जिंदा है। आसिफ इकबाल साहब पढ़ने के बाद होश उड़ गए, हम कहां खड़े हैं। एक यहूदी को पता चला कि अभी मेरा मजहबी पेशवा मरा नहीं, वे जिंदा। दूसरे ने तलाशा कि कोई यहूदी और बचा, क्या पता चला वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है। कानों कान सब इकट्ठा हो गए, सब इकट्ठा हो। जब अपने मजहबी पेशवा को देखा तो एक यहूदी बोला कि इबादत गाह बनाओ। क्या कहा? इबादत गाह बनाओ। यहूदियों का मजहबी पेशवा बोला कि इबादत गाह बनेगी, पैसे कहां हैं, दौलत कहां? एक यहूदी बोल पड़ा, पैसे की फिक्र मत करो, टन के हिसाब से सोना मैं रखा हूं, हीरे भी है, सोना भी है, पैसे भी है, दूंगा। उसके मजहबी पेशवा ने कहा रखे हो तो लाओ। और जब दौलत जमा हो गई तो उसने कहा कि अब वापस घर जाओ। क्या कहा? वापस घर जाओ, हिसाब मांगने मत आना। उसने सबसे पहले स्कूल खोला। क्या खोला? स्कूल। आज 2.5 करोड़ आबादी यहूदियों की, सोने का रेट यहूदी खोले, हीरे का रेट यहूदी खोले, पेट्रोल का रेट यहूदी खोले, असलहों का रेट यहूदी खोले, मिसाइलों के बनाने का कारखाना यहूदी खोले। बता मुसलमान, तूने क्या खोला? तूने क्या खोला?
मैं आपसे विनती करके कहता हूं, बचा सकते हो तो अपनी औलादों को बचा लो, वरना आज का भारत अगर ऐसा है तो 20 साल के बाद मस्जिदें तो दिखेगी, अजान देने वाला नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। मस्जिदों के मीनारे तो दिखेंगे, नमाज पढ़ाने वाला नहीं दिखेगा। मेरी कौम ये समझती है कि स्टेजों पर खूब नारा लग गया, यही दीन का काम है। अरे माफ करना, सबसे बड़ा दीन का काम वो कर रहा है जो 5,000 7,000 रुपये में गांव में मस्जिदों में इमामत कर रहा, उससे बड़ा दीन का कोई काम नहीं कर रहा। मैं आपसे इंतजार करूंगा, सिर्फ 5 साल दे दो, निकाह सस्ता कर दो, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर पढ़ा दिया ना, तेरे बेटों के हाथ में पावर का कलम आ गया तो याद रखना, फिर वो तेरे बेटे हुक्मरानों से सत्ता के सामने गिड़गिड़ाकर भीख नहीं मांगेंगे, कलम की नोक से हुकूमत का सीना चीर कर अपना हिस्सा वापस ले लेंगे। खैरात नहीं। गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा सुन लो, प्लीज बेटे जल्दी बैठ जाओ, आखिरी हिस्सा सुन लो। मालूम है इस वक्त तुम कहां हो?